हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग विद कारावान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं नेचर की गोद में हसीन वादियों में। तो ये आप सामने देख रहे हैं सांवली सर्किल सीकर का, जिसमें हमें जयपुर बीकानेर हाईवे को क्रॉस करके सीधी रोड पकड़नी है जो सांवली गांव की तरफ जाती है। और आपको राइट साइड में जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये सीकर की एकमात्र मेडिकल कॉलेज है। इसके इस रोड पे आने के बाद इस रोड का डेवलपमेंट काफ़ी कुछ हो गया है। ये पेट्रोल पंप आपको दिखाई देगा, इसके बाद पेट्रोल पंप वहाँ तक पर्वत तक नहीं आएगा, इसलिए यहाँ से अपना फ्यूल डलवा लें। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये जाएंगे ट्रेकिंग के द्वारा ऊपर, और ये जो रास्ता बाइफरकेट हुआ है ये गांव में चला जाएगा हर्ष में, और यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू होती है हर्ष पर्वत के लिए। तो दोस्तों, आपको लेफ़्ट साइड में होटल्स दिखाई दे रहे होंगे जहाँ पर ठहरने और रिफ़्रेशमेंट की सुविधाएं हैं। यहाँ से रिफ़्रेशमेंट लेकर के लोग ऊपर ट्रेकिंग के लिए जाते हैं। बहुत ही हसीन वादियाँ। यहाँ पर आपको बता दें कि गाड़ियाँ ही नहीं, बंदर भी खूब हैं, और बंदरों को खिलाने के लिए लोग बाग अपने साथ फ्रूट्स लेकर के आते हैं। यहाँ गाड़ियों की भीड़ आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर गाड़ी पार्क करके ये लोग इन सीढ़ियों की सहायता से पैदल ट्रेकिंग करते हैं और सीधे चोटी पर पहुँचते हैं। हसीन रास्ते, सर्पीली सड़कें और हसीन वादियाँ। रास्ते भी बहुत ही स्मूथ हैं। यहाँ हमें अच्छा लगा कि कुछ ड्रोन शॉट लें, तो यहाँ हमने अपना ड्रोन को उड़ाया और ये आपके लिए नज़ारे सामने आपको दिखाई दे रहा है। हर्ष गांव जो तलहटी में बसा हुआ है, ये पहाड़ की चोटियाँ और इसकी तलहटी में बसा सुंदर छोटा सा गांव हर्ष, और ये सुंदर इसके रास्ते। ये हमारी गाड़ी, अब हमने ड्रोन को ट्रैकिंग करवाई गाड़ी की, तो देखिए हमारी कारावैन चल पड़ी है हसीन वादियों की खूबसूरत रास्तों पर। कैसी लग रही है, और आप भी देखिए ऊंचे नीचे रास्ते, स्मूथ सड़क, और दो गाड़ियां हमारी कारावैन को सेज करती हुई आगे बढ़ रही है। पूरी तरह से वन से आच्छादित ये रास्ते, इतनी हरियाली है, और चढ़ाई और फिर नीचे उतरना। दोस्तों, पहाड़ों में यही होता है, सर्पीली सड़कें और कभी चढ़ाई और कभी नीचे उतरना। तो हम इन हसीन वादियों से होते हुए ऐसे स्थान पर पहुँचे, यहाँ पर आपको बता दें कि दो स्पॉट हैं, एक आध्यात्मिक और एक प्राकृतिक, दोनों आमने सामने हैं। तो हम आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं ये लालोलाव बालाजी। ये इसका एंट्रेंस गेट है जो लेफ़्ट साइड में है सड़क के, और बहुत बड़ा मंदिर है पहाड़ की तलहटी में। इसका बाहरी प्रांगण भी इतना बड़ा है। हम अंदर गए, अंदर इतना शांत वातावरण, साथ ही स्वच्छता की तो क्या ही कहने। इतना स्वच्छ मंदिर, शांत वातावरण, और यहाँ पर बैठ कर के हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया। ये मंदिर देखिए पहाड़ की गोद में, और हनुमान जी के मंदिर के जस्ट सामने, या हम कहें हनुमान जी के सम्मुख, उनके प्रभु आराध्य देव रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जी का ये मंदिर, दोनों आमने सामने हैं। तो ये राम दरबार आपको दिखाई दे रहा है, बड़ी मूर्तियां हैं, और नीचे हैं शिव परिवार, जिसका श्रावण का महीना चल रहा है, जहां हमने जलाभिषेक किया, शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इतना सुंदर मंदिर, इतना स्वच्छ मंदिर,
लेकिन आपको यहाँ भक्तों की भीड़ नहीं दिखाई दे रही। क्या कारण है हमें भी नहीं पता। पूजा आराधना करने के बाद पहाड़ी की तलहटी के इस मनोरम मंदिर को देखने के बाद हम पहुँचे प्रकृति की गोद के दूसरे स्पॉट पर, लवकुश वाटिका। ये सामने लवकुश वाटिका है। और आपको बता दें दोस्तों कि राज्य सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट में लवकुश वाटिका बनाई है और इनको बजट दिया है लगभग 2 करोड़ रुपए का, ताकि पर्यटकों में इको टूरिज्म के प्रति उत्साह बने, जान सकें, वाइल्ड लाइफ को जान सकें, प्रकृति को जान सकें, बच्चे जान पाएँ कि एक्चुअल में वन कैसे होते हैं, फॉरेस्ट क्या चीज़ है और प्रकृति के साथ रहने से हमें कैसा सुकून मिलता है। गेट बंद होने की वजह से हमने ऊपर से इसका ड्रोन शॉट लिया। सामने आपको विवेचन केंद्र दिखाई दे रहा है, जिसके दोनों तरफ पानी के पोंड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हरियाली इतनी ज़्यादा है, पेड़ इतने ज़्यादा हैं कि इनके नीचे और क्या बसावट है या इन्होंने क्या डेवलपमेंट किया है वो कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हम गेट के द्वारा इसके अंदर जाकर जब पैदल चलेंगे तभी आपको इसके अंदर दिखा पाएंगे। गेट खुल गया है, हमने अपनी गाड़ी अंदर ले ली है और यहाँ पार्क कर दी है। अब हमारा मन इन हसीन वादियों में और ये जो काली घटाएं छाई हुई है, तो मन किया कि क्यों ना यहाँ पर चाय बनाई जाए। तो हमने अपनी गाड़ी खोल ली। और दोस्तों, कारावैन का यही तो फ़ायदा है, जब चाहे जहाँ चाहें सभी कुछ उपलब्ध। तो यहाँ हमने अपनी गाड़ी खड़ी की, फ्रिज में से दूध निकाला और चाय की हमने बिल्कुल तैयारी। चाय हम बाहर पीछे वाले सेटअप पे ही बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों प्रकृति का आनंद, प्रकृति की गोद में चाय की चुस्कियाँ अपनी बयां कुछ और ही करती है। तो यहाँ हमने अपनी कुर्सियाँ निकाल ली, चाय बनाई, लेकिन ये क्या, बारिश शुरू हो गई। हमें अपना सेटअप तुरंत ही बंद करना पड़ेगा, लेकिन चाय तो तैयार हो गई है। तो चाय तो यहीं बन जाती है। चाय की चुस्कियाँ हमें अंदर बैठ के लेनी होगी। और ये 2 बच्चे आनंद ले रहे हैं, लेकिन अब बारिश तेज हो गई तो भागते हुए विवेचन केंद्र की ओर। और यहाँ हमने बारिश के अंदर ही चाय बनाई और मैं लग गई हूँ समेटने सामान को। और ये चाय बन चुकी है, तो चाय की चुस्कियाँ हमें अंदर ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि बारिश हो गई है तेज। तो इस तरह से चाय बनाकर हमने यहाँ पर पी और फिर हम चल पड़े पैदल भ्रमण को। अब बारिश थोड़ी रुक गई है, तो हम आए हैं पंचवटी। दोस्तों, इन्होंने पूरा जो रास्ते हैं वो पत्थरों के बना रखे हैं। यहाँ पर हमें एक पेड़ दिखाई दिया, राजस्थानी फ्रूट लगे हुए हैं छोटे छोटे, जो अभी कच्चे हैं, लेकिन जब पक जाएंगे तो आधे हरे और आधे लाल हो जाते हैं। देखो, पहचानो इनको, क्या है। बचपन में आप लोगों ने जरूर खाए होंगे, मैंने तो बहुत खाए हैं। ये है डासरिये। ये रास्ते बना रखे हैं इन्होंने पत्थरों के, और जगह जगह इन्होंने बोर्ड बना रखा है। दोस्तों, आपको बता दें कि लवकुश वाटिका लगभग 100 हेक्टेयर में फैला हुआ है। घना जंगल, जिसमें चलते जाओ, बीच बीच में इन्होंने स्पॉट बना रखे हैं, बोर्ड लगा रखा है, तो थक ही जाएंगे। लेकिन जंगल, और वो भी घने जंगल की अनुभूति हमें यहाँ होती है। तो हम वापस मुड़ गए कि कितनी दूर चलें, और ये इन्होंने बोर्ड लगा रखा राशि वाटिका का। यहाँ पर इन्होंने मेडिसिनल प्लांट लगा रखे हैं, गोलाई दे करके, और बैठने की व्यवस्था कर रखी है। दोस्तों, हम वापस मुड़ चुके हैं अपने रास्ते पर राशि वाटिका से, और सामने जहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी पैदल, वहाँ पर आ गए हैं। सामने हमारी गाड़ी है।
तो विवेचन केंद्र की दूसरी तरफ क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। ये है दूसरा पोंड विवेचन केंद्र के जस्ट अपोजिट साइड में। तो यहाँ पर इन्होंने पोंड है, पोंड में कमल के प्लांट भी लगे हैं और ये इन्होंने सारस की मूर्तियाँ भी लगा रखी है। ये मंकी की स्टेचू भी लगा रखी है। वाकई में यहाँ असली मंकी भी हैं। और ये रास्ता जाता है आगे। सामने आपको एक मूर्ति दिखाई दे रही है हिरण के, जो यहाँ पर नहीं है लेकिन स्टेचू इन्होंने लगा रखा है। तो इस तरह से छोटी पगडंडियाँ, चौड़े रास्ते पत्थरों के द्वारा बने हुए हैं। तो हम आगे इनके ऊपर चले और आगे यहाँ पर झूले लिखा हुआ है बोर्ड पर। तो बच्चों के लिए आगे झूले भी हैं, यानी बच्चे इन रास्तों पर चलकर महसूस कर पाएंगे कि घने जंगल क्या होते हैं और प्रकृति को बहुत पास से महसूस कर पाएंगे। जब चलेंगे तो प्रकृति से रूबरू भी होंगे। ये सामने ब्लू कलर के आपको झूले दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने बच्चों के लिए झूले लगा रखे हैं और सामने ही पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है। सुरम्य वातावरण, झूले और प्रकृति की गोद। यहाँ पर झरना भी दिखा रखा है जो ये रास्ता जाता है, लेकिन अभी झरना बह नहीं रहा, इसलिए हम आगे ना जाकर वापस लौट आए हैं अपने स्थान पर। और ये हमारी कारावैन खड़ी है। तो विवेचन केंद्र में इन्होंने एक बड़ा हॉल बना रखा है जहाँ रेस्ट कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं लव कुश वाटिका विवेचन केंद्र। यहाँ पर खाद्य श्रृंखला का पेंटिंग के द्वारा समझाया हुआ है। और अब हम वापस घर की तरफ निकल पड़े हैं लव कुश वाटिका से बाहर आते हुए। तो दोस्तों, हमारा ये सफ़र आपको कैसा लगा? प्रकृति के बीच घने जंगलों का भ्रमण और साथ ही अध्यात्म, यानी आमने सामने दो स्पॉट। आपको अगले वीडियो में लेके चलेंगे हम पहाड़ की सबसे ऊपर वाली चोटी पर। दोस्तों, अब हम निकल पड़े हैं वापस। यहाँ पर बंदरों के लिए पानी डाला जा रहा है। वैसे तो प्रकृति अब इस समय खूब पानी बरसा रही है। तो दोस्तों, ये है सामने जो हमने ड्रोन शॉट में आपको हर्ष गांव दिखाया था, वही दिखाई दे रहा है। सामने पहाड़ियाँ, अरावली पर्वतमाला। तो शेखावाटी इलाका पर्वतमालाओं से आच्छादित बहुत है और इस समय तो बहुत ही सुंदर, ये कहें प्रकृति ने चादर ओढ़ रखी है, खासकर 2-3 महीनों। और हम वापस उसी स्थान पर पहुंच गए। आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और पहाड़ की चोटी का आपको आनंद देते हैं। तब तक के लिए बाय। जय भारत, जय हिंद।